पंचायत सजी हुई थी। माहौल काफी सर्द हो रहा था। सूरज सर पर था और तपती धूप तले वो लड़की जमीन पर सर झुकाए बैठी हुई थी। उसके कंधों पर चादर फिसल कर गिर गई थी। बाल उजड़े हुए थे। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आज जो उसके साथ किया जा रहा था वो बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसको कसूरवार ठहराकर बल्ली का बकरा बनाया जा रहा था। आज एक बार फिर एक लड़की अपने भाई की भेंट चढ़ने वाली थी। अचानक ही पंचायत में मुराद शाह की आवाज़ गूंजी थी। हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। फरहान ने कत्ल किया और वो भाग गया, लेकिन उसकी बहन यहाँ मौजूद है। तो हर हाल में इस लड़की को हमारे पोते से वन्नी किया जाएगा। अगर किसी को भी एतराज़ है तो वो सामने आए, ताकि हम उसका कत्ल करके अपना बदला पूरा कर सकें। जबकि ज़मीन पर बैठी फरवा ने जब से आंखें मींची थी, उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया था। ये कैसी आजमाइश थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अल्लाह की नेक बंदी थी, कभी कोई गलत काम नहीं करती थी। 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार थी। उसको समझ नहीं आया था कि अल्लाह ताला उसको इस आजमाइश में मुब्तला क्यों कर रहे हैं। उसने फ़ौरन अपना दुपट्टा सर पर जमाया था और नकाब कर चुकी थी। वो इस तरह निढाल नहीं हो सकती थी। हाँ, उसके साथ गलत हो रहा था, लेकिन वो पर्दे की आदी थी। इस तरह बेपर्दा नहीं रह सकती थी। उसके चाचू के बेटे ने मुराद शाह के सबसे छोटे और लाडले पोते का लड़ाई में कत्ल कर दिया था, और वो यतीम और मिस्कीन लड़की उस रज़ाई भाई के सदके कुर्बान जा रही थी। उसने जब से आंखें मींची, 2 आंसू बेमोल होकर उसके गाल पर लुढ़क गए थे। जबकि पंचायत के सरबराह अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मुराद साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मुराद साहब, आप हमारे गांव के सरबराह हैं। हम सब के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए ये लड़की बेकसूर है। पिछले साल आपने ही एक औरत को वन्नी होने से बचाया था, तो आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम फरहान को ढूंढ रहे हैं। जल्द या बदेर वो हमारी गिरफ्त में होगा और हम सबके सामने उसका कत्ल करेंगे, ताकि आपको राहत महसूस हो सके। वो मज़ीद कुछ कहते उससे पहले ही फरहान की अम्मा यानी फरवा की चाची बेसाख्ता पंचायत में चीख पड़ी थी, खुदा ना करे कि मेरे बेटे को कोई कत्ल करे। हम फवा को वन्नी देने के लिए तैयार हैं सरदार साहब। आप अपने पोते से हमारी लड़की का निकाह कर सकते हैं। आपको जो करना है आप फरवा के साथ करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। वो जो पंचायत में सबसे खामोश बैठा हुआ था, उसने सर्द आंखों से सामने खड़ी उस उधेड़ उम्र औरत को देखा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो कुछ कर गुजरे, लेकिन बात उसके लाडले भाई की थी। हाँ, वो औरतों के हकूक़ के लिए लड़ने मरने वाला मर्द था, मगर आज वो फ़िरौन बन गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि फरहान सिद्दीकी की जान उसकी छोटी सी कज़न यानी फरवा में बसती है, और यही आखिरी हथियार था फरहान को अपने सामने लाने का। जबकि मुराद शाह ने पंचायत में बैठे सरबराह को देखा था। वो गांव के सरदार थे, लेकिन मामला उनके ख़ानदान का था, तो इसलिए उस पंचायत को संभाल आज उनका साथी रहा था। तमाम मामला उसी पल हल हो चुका था। फरवा के ख़ानदान वालों को वन्नी देने में कोई एतराज़ ना था, और मुराद शाह को भी वन्नी लेने में कोई मसला नहीं था। इसीलिए मुराद शाह की हवेली से 2 मुलाजमों को बुलवाया गया था, और फ़ौरन ही निकाह के इंतज़ामात भी किए जाने शुरू हो गए थे। फरवा को बेदर्दी से आलम शाह के बराबर में बिठा दिया गया। वो 30 साल का मर्द था, ऊंचा लंबा, दराज कद, चौड़ी जसामत, दूधिया रंगत और खड़े नकूश। वो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था। पूरा गांव उसके नाम का गर्विदा था। हर शख्स उसकी इज्जत करता था। कोई भी उसके सामने गलत बयानी नहीं करता था। महज 5 दिन के लिए वो शहर गया था, और इसी दौरान उसका सबसे छोटा और लाडला भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। वो सबकी आखिरी हद पर था। वो लड़की उसके बराबर बैठ गई थी। उसके दोस्त उसको जज्बात से आरी इंसान कहते थे। अगर किसी का कत्ल भी करना होता तो वो पीछे ना हटता। मौलाना साहब और गवाहों के दरमियान उन दोनों का निकाह हो गया था। फरवा सिद्दीकी आलम शाह के निकाह में दे दी गई थी। उसका तख्ता पलट चुका था। उसके बुरे दिनों का आगाज़ हो गया था। निकाह होते ही आलम शाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस उधेड़ उम्र औरत को देखते हुए बोला, जहाँ भी तुम्हारा भगोड़ा बेटा छुपा बैठा है ना, उसको ये इत्तला पहुँचा देना कि तुम्हारी इस लाडली की मैयत बहुत जल्द तुम लोगों के दरवाजे पर मिलेगी।
और रही उस फरहान की बात, तो मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर उसका सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। ये बोलते ही उसने फरवा का बाजू अपनी आईनी गिरफ्त में थामा था और उसको घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। हर आंख ने ये मंजर नम आंखों से देखा था। हर एक को ही उस मासूम लड़की से हमदर्दी हुई थी, क्योंकि सभी जानते थे उस शख्स को जब गुस्सा आता था तो वो माफ़ नहीं करता था। वो कभी भी किसी को दोबारा मौका नहीं देता था, और अगर कोई उसकी हिट लिस्ट में आ जाता तो उसकी ज़िंदगी तबाह थी। जबकि फरवा की चप्पल भी उतर गई थी, पाँव में कई पत्थर चुभे थे, वो सिसक उठी थी, लेकिन उस जानवर को बिल्कुल भी रहम नहीं आया था। वो गाड़ी के करीब आया था और एक बेजान शय की मानित उसको गाड़ी में धकेल दिया था। फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी को सन से भगाता शाह हवेली की तरफ मोड़ चुका था, जबकि पीछे बैठी फरवा का रोम रोम कांप उठ रहा था। चादर तो कहीं दूर जा गिरी थी, वो महज एक दुपट्टे में थी। वो दीनदार लड़की कई मर्दों में बेआबरू कर दी गई थी। उसने तड़प कर आसमान की जानिब देखा था और अल्लाह कहकर पुकारा था। उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। उसकी महज एक ही गलती थी कि वो फरहान की रज़ाई बहन थी, और दूसरा वो यतीम थी। और बेशक यतीमों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है हमारे मुआशरे में। चंद पल की मुसाफत के बाद शाह हवेली आ गई, और उसने बिल्कुल उसी अंदाज में उसे घसीट कर गाड़ी से बाहर निकाला और अपने कमरे की जानिब गामज़न हुआ। उसकी माँ और बहनें जो उसके इंतज़ार में बैठी थी, फरवा को आता देख उसकी तरफ लपकने की कोशिश करने लगी, लेकिन आलम शाह को गज़बनाक तासुरात में देख सभी समझ गए कि ये लड़की अब उसके कहर से नहीं बच सकती थी। वो सीधा उसको अपने कमरे में लाया था। फरवा को समझने का मौका दिए बगैर उसको ज़मीन पर धकेल दिया था उसने। उसका रोम रोम कांप रहा था। आलम शाह कुछ कहता उससे पहले ही वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाएं। मैंने आपके भाई को कत्ल नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही आलम शाह उसके करीब बढ़ा और उसके पाँव पर अपना जूता रखते हुए बोला, खबरदार, जो तुम्हारे हलक से एक भी आवाज़ निकली, ये ज़ुबान गुद्दी से लपेट दूंगा तुम्हारी। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई का कत्ल किया है और उसका खमियाजा लड़की तुम्हें हर हाल में भुगतना होगा। ये कहते ही उसने फरवा की पेशानी के बाल अपनी आईनी गिरफ्त में थामे थे, जबकि वो तड़प कर रह गई थी। वो उसको घसीट कर बालकनी में लाया, जबकि वो तड़प कर रह गई। वो उसको घसीट कर बालकनी में लाया। वो कुछ कहती या समझती उससे पहले ही आलम शाह ने उसको आधा बालकनी में लटका दिया। उसका दम खुश्क होने के करीब था, उसकी सांस धुंकने की मानित चल रही थी। वो उसी पल कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर चुकी थी, जबकि आलम शाह ने एक पल के लिए उस लड़की को हैरान होकर देखा था। ना उसने कोई मिन्नत की, ना समाजत, बल्कि कलमा पढ़ना शुरू हो गई थी। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, दिल चाहता है कि तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूँ इसी पल, और तुम्हें ऊपर पहुँचा दूँ, ताकि तुम्हारा भाई जो छुप कर बैठा है ना, वो मेरे पास आ जाए और मैं अपने इन हाथों से उसको भी ख़त्म करके अपना बदला ले लूँ। मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि जो मज़ा तड़पा तड़पा के ख़त्म करने में है ना, वो मज़ा एक दफ़ा ख़त्म करने में नहीं। जबकि फरवा ने नम आंखों से अपने शोहर को देखा, जो उसको तकलीफ देने के लिए तैयार बैठा था। उसने आंखें बंद कर ली थी, जबकि आलम शाह उसको वापस खींच चुका था और लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से निकल गया। उसका सांस फूल रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो एक लंबी मुसाफत तय करके आई हो। उसने आसमान की जानिब देखा था। ज़ोहर की नमाज कज़ा होने में कुछ ही देर बाकी थी। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो इस तरह नमाज नहीं छोड़ सकती थी। बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसने बिना बाप के ज़िंदगी बसर की थी, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो वॉशरूम में गई और फ़ौरन वज़ू बनाकर बाहर आई। अब उसको जाए नमाज चाहिए थी। उसको किबला रुख भी मालूम नहीं था, लेकिन जब कुछ ना मिला तो अल्लाह का नाम लेकर ज़मीन पर ही नमाज पढ़ने लगी थी। चंद पल गुजरे थे जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और आलम शाह कमरे में दाखिल हुआ। यकीनन वो अपनी माँ के पास गया था, उनको दिलासा देने के लिए। मगर जब कमरे में आया तो उस लड़की को नमाज पढ़ता देख चंद पल के लिए वो अपनी जगह पर स्टिल हो गया था। उसके चेहरे से वज़ू का पानी टपक रहा था। उसका कद 5 फीट था, लेकिन वो लड़की बला की हसीन थी। दूधिया शफाफ रंगत, चेहरे पर एक अलग नूर था जो उसको मज़ीद हसीन बना रहा था। शहाबी रंगत में सुर्खी घुली हुई थी। यकीनन वो रोती रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो लड़की सरापा हुस्न थी, लेकिन महज उसके लिए दुश्मन की बेटी थी। वो खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गया और उसको नमाज पढ़ता हुआ देखने लगा।
जबकि फरवा आंखें बंद किए अपने अल्लाह को मुसलसल पुकार रही थी। नमाज अदा करके उसने बारगाहे इलाही में हाथ बुलंद किए थे और उसी पल उसकी आंखें खुल गई थी। अपने खाली हाथों को देख वो तड़प कर बोली, या रब्बे करीम, तू ही हमारा सब कुछ है, तेरे ही दम से मैं इस दुनिया में हूँ। या अल्लाह पाक, तू जानता है मैं बेकसूर होते हुए भी सज़ावार ठहराई जा रही हूँ। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेकसूर होने के बावजूद कैद में रखा गया, इसी तरह या अल्लाह पाक, मैं भी एक कैद में आई हूँ, मगर मुझे भी रिहाई अता कर, मुझे भी सुकून अता कर, मुझे भी एक ऐसी ज़िंदगी अता कर जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती है। मेरे दिन बदल दे मौला, मैं बेबस हूँ, सिर्फ तेरे ही आगे अपनी हर दुआ रख सकती हूँ। वो इर्द गिर्द से बेगाना अपने रब से महवे गुफ्तगू थी। नमाज अदा करने के बाद उसने अपना हाथ चेहरे पर फेरा। जब अचानक आलम शाह का कहका फिजा में गूंजा था। जब अचानक आलम शाह का फिजा में कहकहा गूंजा था, वो यकदम चौंक गई थी। आलम शाह को कमरे में देखकर उसका पूरा जिस्म एकदम कांप उठा था। आलम शाह उसको देखते हुए गरूर से बोला था, तुम्हारी ज़िंदगी कभी भी आम लड़कियों के जैसे नहीं होगी, क्योंकि जो गुनाह तुम्हारे भाई ने किया है ना, उसकी सज़ा सारी उम्र तुम्हें ही भुगतनी है। उसकी आंखें पल में भीगी थीं। वो ठीक बोल रहा था। वो भला खुदा से क्या मांग रही थी? यकदम आलम शाह का लहजा तब्दील हुआ। वो गुस्से से चिंगारते हुए बोला, इधर आओ। उसके जिस्म का रुआं रुआं कांप उठा। वो उसके बुलाने का मकसद बखूबी समझ गई थी। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, 20 साल की एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो नफ़ी में सर हिलाते कुछ बोलती उससे पहले ही आलम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर चीखते हुए बोला था, आवाज़ आ रही है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? इधर आओ। वो कपकपाकर अपनी जगह से खड़ी हुई। उसको मालूम था, अगर वो उस आदमी के हुक्म की पैरवी नहीं करेगी तो ये आदमी जल्लाद बनने में लम्हा न लगाएगा। वो कांपते कदमों के साथ उसके पास आई थी, जब अचानक आलम ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में थाम कर उसको बिस्तर पर पटका था। फरवा फ़ौरन अपनी आंखें मीच गई थी। उसको मालूम था अब उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, उसको ज़ुदो कोप किया जाएगा, उसकी रजामंदी ना होते हुए भी उसके साथ ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। और उसके सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक आलम शाह इंसानियत को भुलाए उस पर झुक गया था। रफ्ता रफ्ता वो उसको रोंदता जा रहा था, जबकि फरवा की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। कई बार उसने आलम शाह के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि उसको बख्श दिया जाए, वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन आलम शाह को एक लम्हे के लिए भी उसकी ज़ात पर ज़रा रहम नहीं आया था। वो जानवर की तरह उसके जिस्म को नोच रहा था। वो ये भी भूल गया था कि उसके ऊपर बैठी ज़ात नाइंसाफ़ी करने वालों को माफ़ नहीं करती। वो हवा की बेटी को रौंद कर एक तरफ को लेट गया था, जबकि फरवा अपने आप में ही सिमट गई। उसका पूरा जिस्म निढाल हो गया था। दिल किया कि अभी के अभी बालकनी से खुद को गिराकर अपनी जान दे दे, लेकिन वो अल्लाह की बंदी थी, कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी जो हराम के ज़ुमरे में आए। वो बिस्तर से नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई अपनी किस्मत पर मातम कुना थी। वो किसी से शिकायत नहीं कर रही थी। उसे महज अपने रब से शिकवा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो आज तक कोई गलती नहीं की थी, हमेशा अल्लाह अल्लाह किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, उस रब की नाफरमानी नहीं की, आज़ादी होने के बावजूद अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। फिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था? ये सोच सोच कर उसका चेहरा भीगता जा रहा था। चंद लम्हे बाद अचानक आलम शाह की आवाज़ दोबारा कमरे में गूंजी। वो एक बार फिर उसको रौंद देना चाहता था, लेकिन शायद अब फरवा में हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो ज़मीन पर ही हवासों से बेगाना होकर बेहोश हो चुकी थी। जब चंद पल बाद भी वो ज़मीन से उठकर बिस्तर पर ना आई तो वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में लंबे लंबे डग भरता उसके करीब आया। लेकिन उसको बेहोश देख उसके चेहरे पर यकदम संजीदगी आई। वो उसका मासूम चेहरा देखते हुए सर तरीन लहजे में बोला था, इतने में ही लड़की तुम्हारी बस हो गई? अभी तो पूरी ज़िंदगी का सफ़र तय करना है। हर लम्हा तुम्हें अजियत से दो चार करूँगा, तब जाकर मेरी रूह को तस्कीन हासिल होगी। तुम्हारे भाई ने जो किया ना, तुम हर लम्हा उस अजियत को महसूस करोगी। तुम रोगी, लेकिन तुम्हें माफ़ी नहीं दी जाएगी।
तुम्हारे भाई ने आलम शाह के भाई को मारा है, मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं। ये बोलकर वो वॉशरूम चला गया। कपड़े तब्दील करके अब उसका रुख कब्रिस्तान की जानिब था। उसको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था कि वो नन्ही जान बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर को ही बुला ले, उसको किसी की फिक्र नहीं थी। उसके दोस्त बिल्कुल ठीक कहते थे, आलम तुम एक इमोशनलेस इंसान हो, तुम्हें किसी का एहसास नहीं होता। और ये बात हकीकत थी। महज अपने घर वालों के अलावा उसे किसी की ज़ात से मोहब्बत नहीं थी, और इस बात पर उसको बेइंतहा गरूर भी था। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि रब्बुल आलमीन जब इंसान की रस्सी खींचता है ना, जब इंसान की रस्सी खींचता है तो फिर वो ये भूल जाता है कि सामने कौन है, अगले का रुतबा क्या है, वो क्या मकाम रखता है। आलम शाह को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि जल्द ही वो एक ऐसे ही मर्ज़ में मुब्तला होने वाला है जिससे रिहाई महज मौत है। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। रात के दूसरे पहर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में कदम रखते ही उसके कान में सिसकियों की आवाज़ आई। उसने नज़र घुमाकर देखा तो वो लड़की सजदे की हालत में तड़प तड़प कर रो रही थी। घड़ी की जानिब देखा तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। वो पल में समझ गया कि ये लड़की नमाज की पाबंद है। कदम ब कदम चलता हुआ वो बिस्तर पर नीम दराज हुआ था। लम्हा ब लम्हा उसकी हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। न जाने क्यों आलम शाह को तकलीफ सी हुई थी। उसने पट से आंखें खोलकर उस लड़की की जानिब देखा जो सजदे में पड़ी रो रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। उसको फरवा का रोना अचानक से बेइंतहा बुरा लगा। यकदम उसके दिल में एक ख्वाहिश जागी थी कि वो सजदे में पड़ी लड़की को अपनी आगोश में समेट ले, उसके हर दुख दर्द को अपने अंदर कहीं छुपा ले। लेकिन वो अना का पुजारी शख्स लेकिन वो अना का पुजारी शख्स ऐसा किसी सूरत नहीं कर सकता था। उसने फ़ौरन ही डपट कर अपने दिल को सुला दिया। आंखों में शरारे लिए उस लड़की के वजूद को देखते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, नहीं आलम शाह, हरगिज़ नहीं। खबरदार, जो तुमने उस लड़की के लिए ज़रा सी भी हमदर्दी दिखाई, ये तुम्हारे छोटे भाई की कातिल की बहन है। इसको माफ़ी नहीं, महज सज़ा दी जाएगी। ये बोलते ही वो बैकग्राउंड से टेक लगा चुका था। ये बोलते ही वो बैकग्राउंड से टेक लगा चुका था, जबकि वो सजदे में पड़ी लड़की रोते हुए अपने अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा। वो बेकसूर है, उसको माफ़ी दे दी जाए, उसके साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, आलम को बेचैनी होना शुरू हुई। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, आलम को बेचैनी होना शुरू हो गई थी। क्या वो उसका नाम लेकर अल्लाह के सामने रो रही थी? ये ख्याल आते उसका जिस्म जलना शुरू हो गया। वो बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ा हुआ था। वो उसको मज़ीद इस तरह रोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ। अगर उस लड़की ने उसका नाम लेकर अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया तो वो पल में बर्बाद हो जाएगा, और आलम शाह बर्बाद नहीं होना चाहता था। वो कदम ब कदम चलता फरवा के करीब ज़मीन पर आन बैठ गया और एकदम से हाथ बढ़ाकर फरवा के सर पर रखा। उसका वजूद जो हिचकोले खा रहा था यकदम सहम गया। फरवा की सांस तक रुक गई थी। क्या आलम शाह कमरे में वापस आ चुका था? ये ख्याल ही उसको मारने के लिए काफ़ी था। आलम शाह की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी थी, सीधी बैठो लड़की, बात करनी है मुझे तुमसे। जबकि वो अपने आंसू ज़ब्त किए सीधी हुई थी। उसका सफ़ेद चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। मुसलसल रोने के बाइस आंखें सूजी हुई थीं। चेहरे पर जो थप्पड़ मारे गए थे जज्बात में, उसके निशान वाज़ेह थे। एक पल के लिए आलम को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन फ़ौरन ही वो अपना सर झटक गया। वो उस बात को बिल्कुल भी फरामोश नहीं करना चाहता था कि ये औरत उसके भाई के कातिल की बहन है। वो फरवा की जानिब देखते हुए बोला, किस लिए इतने आंसू बहा कर दिखा रही हो? किसे दिखा रही हो? हाँ, आखिर जताना क्या चाहती हो कि मैंने बहुत गलत किया? औरत हो तुम मेरी, ये सब मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा, और इसकी अब आदत डाल लो। बेवजह ये आंसू बहाकर मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सख्त नफ़रत है उन औरतों से जो मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करती हैं। जबकि फरवा ने हैरान होकर उसको देखा था। भला वो उसको कब रोकर दिखा रही थी, या फिर वो किसी और के सामने कब रोई थी? वो तो अपने अल्लाह के सामने रो रही थी, और ये हक तो उसको हासिल था। वो कुछ कहती उससे पहले ही आलम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फरवा को देखते हुए बोला, बिस्तर पर आओ और मेरे पाँव दबाओ, दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो ठहरा नहीं। वो नहीं चाहता था कि वो मज़ीद रोए। न जाने क्यों उसका रोना उसे तकलीफ़ से दो चार कर रहा था। वो पाँव फैलाकर बिस्तर पर नीम दराज हुआ।
जबकि फरवा खामोशी से सर झुकाए उसके पीछे ही पड़ी थी, कपकपाते हाथों से उसके पाँव दबाने लगी और कपकपाते हाथों से उसके पाँव दबाने लगी। यकदम उसको वो लम्हा याद आया जब फरहान थक हार कर घर वापस आया था और उसके पैरों में शदीद दर्द था और वो उसके पास बैठकर उसके पाँव दबाने लगी थी। लेकिन फरहान ने फ़ौरन उसके हाथों को थाम लिया और उसको देखते हुए बोला, नहीं लाडो, बहनें भाइयों के पाँव को हाथ नहीं लगाती, वो तो सर का ताज होती हैं। खबरदार जो आइंदा के बाद मेरे पैरों को हाथ भी लगाया, मेरी शहजादी हो तुम। वो रोते रोते यकदम मुस्कुराई। अभी वो कुछ समझती उससे पहले ही आलम ने उसका बाजू थाम कर उसको खुद के करीब खींचा। वो कटी डाल की मानिद उसके सीने में समाई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ लिए आलम के खूबरू चेहरे को देख रही थी, जबकि आलम उसके गिर्द हिसार मजबूत किए उसकी आंखों में देख रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही आलम सर्द लहजे में बोला, किस खुशी में ख़याली दुनिया में मुस्कुराया जा रहा था। अगर ये मुस्कुराहट फरहान सिद्दीकी की वजह से आई है तो अपने जहन में बिठा लो ये बात, फरवा आलम शाह, मैं तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर दूंगा। तुम जानती नहीं हो कि मैं जिससे नफरत करता हूँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में लम्हा नहीं लगाता। अपने जहन में ये बात अच्छी तरह फिट कर लेना। तुम्हारा शोहर माफ़ करने वाले इंसानों में से नहीं है। जबकि लम्हे भर के लिए वो खामोश हुआ। वो जो खौफ से डरी सहमी उसकी गिरफ्त में थी, अचानक ही उसके चेहरे के तासुरात हमवार हुए और वो आलम की जानिब देखते हुए नर्म लहजे में बोली थी, माफ़ करने वाले को रब्बुल आलमीन बहुत पसंद करते हैं। उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। जो लोग माफ़ कर देते हैं, अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बहुत बुलंद व बाला हो जाता है। अल्लाह उनको इतना अता फरमाता है, वो संभाल संभाल कर थक जाते हैं। आज अगर आप किसी को माफ़ करेंगे तो वो रब्बुल आलमीन आखिरत में और इस जहान दोनों में आपको इस नेकी को याद करके आपको माफ़ फरमाएंगे। लेकिन अगर आप फिरौनियत दिखाएंगे, किसी भी सूरत माफ़ करने की बजाय सज़ा देंगे, तो वो रब भी सज़ा देने पर कादिर है। ये दुनिया महज आर्जी ठिकाना है, असल जहान तो मरने के बाद होगा। वो ये बोलकर अचानक उससे अलग हुई थी और अपने चेहरे पर आए हुए अपने छोटे छोटे बालों को अपने दुपट्टे के नीचे करते हुए दोबारा उसके पाँव दबाने लगी। वो अनजाने में ही, लेकिन आलम शाह को एक गहरी सोच में मुब्तला कर चुकी थी। वो उसको देखता जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो उस लड़की को क्या बोले। वो लड़की उसके दिल में उतर गई थी। उसने जो बात कही थी, कहीं ना कहीं आलम शाह के दिल में उतर गई थी वो बात। वो उसको देखते हुए धीमे लहजे में बोला, अगर आपका लखते जिगर आपसे जुदा हो जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्या फिर भी उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए? क्या वो रब ये नहीं देख रहा? फरवा ने नज़र घुमाकर आलम को देखा जो उसी को संजीदा निगाहों से तक रहा था। वो बेइंतहा नर्म लहजे में बोली, हाँ, फिर भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो रब बहुत बड़ा है। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। वो कहीं ना कहीं जानता है कि उसके बंदे ने गलत किया है। अगर आप इजाज़त फरहान भाई को अगर आप आज फरहान भाई को सजा देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, बेबुनियाद मुझे मारते पीटते हैं, ज़ोदोकोप करते हैं, महज आपको इन सब चीज़ों से क्या हासिल होगा? तस्कीन, लज्जत और चंद पल का सकून। लेकिन ये सब हासिल करने के बाद आप अगले जहान में अपने लिए आजमाइशें बढ़ा लेंगे। वो रब मुआफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। जो शख्स ये सोचकर इस बात को फरामोश कर दे कि मौत रब्बुल आलमीन के हाथ में है, वो इंसान अल्लाह के नज़दीक बहुत अहमियत रखता है। आलम खामोश हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो उस लड़की को क्या जवाब दे। फरवा ने उसको चंद पल में ही लाजवाब कर दिया था। फरवा ने कोई गलत बात नहीं की थी और इस बात की गवाही वो देने को तैयार था। उसने धीरे धीरे आंखें बंद करना शुरू कर दी और जल्दी वो नींद की वादियों में खो चुका था। छोटे के इंतकाल के बाद आज वो काफ़ी गहरी नींद सोया था, वरना उसको नींद नहीं आती थी। सारी सारी रात वो जाग कर गुजार दिया करता था। मगर आज मामला कुछ और था। शायद उस लड़की के हाथों में राहत थी, इसलिए वो जल्दी सुकून से आंखें मूंद गया था। थोड़ी देर बाद जब फरवा को एहसास हुआ कि आलम शाह सो चुका है, तो वो आहिस्ता से उससे दूर हुई। उसने आलम शाह के जाने के बाद कमरे का जायज़ा लिया था।
जब उसकी निगाह अलमारी के ऊपर रखे कुरान पर गई तो वो फ़ौरन वॉशरूम गई, अपने हाथ साफ़ किए और कुरान पाक को लेकर सोफ़े पर बैठ गई। धीमी आवाज़ में तिलावत करने लगी और उसकी आदत में शुमार था ये। तहज्जुद अदा करने के बाद वो कुरान खोल कर बैठती और उसकी तिलावत करती। फिर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद वो गहरी नींद सो जाती। आज भी उसने यही किया था। उसको यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि वो किसी अजनबी घर में आई है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं था कि सुबह होने के बाद उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो वन्नी है। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। ऐसा महसूस होता था जैसे सारे जहान पर सोने की चादर बिछा दी गई हो। खिड़की से आती रोशनी से आलम शाह की आंख खुल गई थी, जबकि उसके पहलू में सोई उसकी नई नवेली बीवी काफ़ी गहरी नींद में थी। चंद पल उसने यकटो फरवा के मासूम से चेहरे को देखा था, जहां नूर ही नूर था। वो इस बात को समझ गया था कि ये लड़की काफ़ी दीनदार है। अभी भी उसने हिजाब की सूरत अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेट रखा था। न जाने क्यों उसके दिल में ये ख्वाहिश जागी थी कि वो फरवा के करीब होकर उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दे, उसको अपनी आगोश में समेटे। लेकिन वो अना का पुजारी शख्स किसी भी कीमत पर उस लड़की के करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके बराबर में लेटी यह लड़की उसकी महज दुश्मन थी। इसके अलावा वो उस लड़की से कोई राब्ता या ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। कल उसके करीब जाने का मकसद भी सिर्फ उसको अजियत देना था, लेकिन कल रात जब उसने उसके जिस्म को हाथ लगाया तो वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था। शायद जो सुकून और लज्जत हलाल में, वो सुकून और लज्जत हराम में नहीं। वो सीधा होकर बैठ गया और उसके हिलने के बायस फरवा की आंख भी बेसाख्ता खुली थी। आलम शाह को जागता देखकर वो फ़ौरन सीधी हुई और अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी। आलम ने एक कहरालूद निगाह फरवा के वजूद पर डाली और उसको फ़ौरन याद आ गया कि उसके भाई ने उसके छोटे के साथ क्या किया था। वो वॉशरूम की तरफ गया, बिना बात किए घर से निकल गया। उसका इरादा डेरे पर जाकर कुछ मामलात देखने का था। फिर वो शहर जाना चाहता था और जो अभी अपना आप संभाल कर बिस्तर से उठी थी वो जो अभी अपना आप संभाल कर बिस्तर से उठी थी, उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और यकायक 3 औरतें कमरे में दाखिल हुई। आलम शाह की माँ सकीना बेगम और उनकी दोनों बेटियां जो गैर शादीशुदा थीं। 3 औरतों को देख न जाने क्यों फरवा की जान लबों पर आई थी। सकीना बेगम बेसाख्ता किसी चील की मानिंद उसकी तरफ लपकी थी। खौफ के मारे उसका दम खुश्क होने के करीब हो गया था। उन्होंने बेसाख्ता उसके बालों को अपनी आईनी गिरफ्त में जकड़ कर उसको घसीटने वाले अंदाज में कमरे से बाहर निकाला था, जबकि उसकी रूह परवाज़ होने के दर पे आ गई थी। ये उसके साथ क्या हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सुबह तो बेदार होकर मुंह धोने के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन वो मासूम लड़की इस बात को फरामोश कर चुकी थी कि वो महज आलम शाह की बीवी ही नहीं, वन्नी में आई हुई एक लड़की है। वो उसे घसीट कर नीचे लाउंज में लाई थी। माँ बेटियाँ मिलकर उसको जोदोकोप करने लगी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई, जबकि वो तड़प कर रो रही थी, उनसे मिन्नतें कर रही थी कि उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन वो जानवर बनी इस बात को भूल चुकी थी कि रब्बुल आलमीन की नज़र में ये सब कुछ गलत है। उसकी माँ अचानक ही डंडा उठा लाई थी कहीं से, और अभी वो फरवा की कमर पर बरसाती उससे पहले किसी हाथ ने उनके डंडे वाले हाथ को पकड़कर दूर फेंका था। उस डंडे को वहां मौजूद तमाम नफूस ने हैरत से आलम शाह को देखा, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर चट्टानों की सख्ती थी। आलम ने फ़ौरन नीचे पड़ती से सकती हुई फरवा को ज़मीन से उठाया, जबकि वो जो बेहाल हो चुकी थी। आलम को अपने सामने देख न जाने कि उसका दिल तड़प कर रो पड़ा था। दिल किया कि उसके सीने में समा जाए, लेकिन उसे मालूम था कि उसकी औकात क्या है। जैसे ही फरवा की निगाह वहाँ खड़े मर्दों पर गई, उसने फ़ौरन अपना चेहरा ढांप लिया। वो पर्दा करने की आदी थी, इस तरह मर्दों के सामने अपना आप अयां नहीं करती थी। आलम शाह ने अपनी माँ को घूर कर देखा और गुस्से से बोला, ये क्या तरीका है अम्मा, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जबकि फरवा ने हैरान होकर आलम शाह की जानिब देखा। वो तो समझी थी कि वो भी उस पर हाथ उठाएगा, अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर उसको मार डालेगा, लेकिन वो तो उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया था। उसकी हैरत की इंतहा न रही थी। जबकि आलम शाह की माँ सकीना बेगम गुस्से से चीख पड़ी थी, ये लड़की मेरी भी मुजरिम है, इसी की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। मेरा लाल मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके भाई ने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी मैं इसे।
वो ये कहते एक बार फिर चेहरा ढांप कर खड़ी फरवा की जानिब बढ़ी, लेकिन फौरन ही आलम ने अपनी माँ को थाम लिया और उन्हें देखते हुए गुस्से से चिंगाड़ा, बस बहुत हो गया। जो करना था आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में कर चुकी हैं। जो करना था ना आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में कर चुके हैं। खबरदार जो किसी ने भी आलम शाह की बीवी को हाथ भी लगाया। वो जो बुत की मानित खड़ी थी उसने चौंक कर आलम की जानिब देखा। उसके अल्फाज उसका दिल धड़का चुके थे। ये लड़की मेरी बीवी है और इसे क्या सज़ा देनी है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो यकदम फट पड़ा था, जबकि उसकी माँ देखते हुए बोली थी, तुम क्यों इस डाइन की तरफदारी कर रहे हो? इसको नहीं छोड़ूंगी मैं आलम, मैं इसका कत्ल कर दूंगी। इसको भी मैं वही अजियत दूंगी जो इसके भाई ने मेरे बेटे को दी है। मगर आलम शाह ने एक बार फिर अपनी माँ को आगे बढ़कर काबू किया और उनको देखते हुए बोला, अम्मा आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्या मैं इसको माफ़ कर दूंगा? बल्कि मैं इसको ऐसी सज़ा दूंगा कि ये सारी ज़िंदगी तड़पती रहेगी। मौत बहुत छोटी सज़ा होती है, पल में इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो मज़ा तड़पा तड़पा कर ख़त्म करने में है ना, वो इतनी आसानी से मौत देने का नहीं। ये बोलते ही आलम शाह फरवा की जानिब बढ़ा था। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई, खौफ से उसका पूरा जिस्म लरज़ उठा था। आलम शाह ने उसका बाजू अपनी आईनी गिरफ्त में थाम लिया और अपनी माँ को देखते हुए बोला, इस लड़की को मैं अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। इसको मैं अपना गुलाम बना कर रखूँगा, सारा दिन इसको अजियत दूंगा। मैं इस लड़की को अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ, इसको मैं अपना गुलाम बना कर रखूँगा, सारा दिन इसको अजियत दूंगा। तब इसे मालूम होगा कि इसके भाई ने क्या गलती की। उसकी माँ एक पल के लिए खामोश हुई, जबकि फरवा की जान लबों पर आई थी। वो मज़ीद बोला, ये मेरे साथ अब शहर में रहेगी, मेरी ग़ुलाम बनकर। ये क्या समझती है कि ये यहाँ पर रहकर ऐश की ज़िंदगी गुजारेगी, और मैं इसको इतनी इजाज़त दूंगा ही नहीं। आप मुझे इजाज़त दें, मैं निकलना चाहता हूँ। वो साफ गोई से बोल रहा था। उसके लहजे में किसी भी चीज़ की मिलावट ना थी। जबकि सकीना बेगम की आंखों की चमक बढ़ी। वो अपने बेटे को शह देते हुए बोली, हाँ आलम, याद रखना कि इसके भाई ने तुम्हारे भाई का कत्ल किया, इसको किसी सूरत माफ़ नहीं करना। जबकि आलम शाह ने नज़र घुमाकर फरवा की जानिब देखा, जो उसके सीने तक आती थी। नम आंखों से वो उसी की जानिब आस भरी निगाहों से देख रही थी। उसने पल में अपनी आंखें मोड़ ली थी। न जाने क्यों कल से वो लड़की उसके आसाब पर सवार होती जा रही थी। वो उसके लिए इम्तहान बन रही थी। वो उसको अजियत देना चाहता था, उसको इस बात से आगाह करना चाहता था कि वो उसके लिए महज एक नौकरानी की हैसियत रखती है। लेकिन न जाने क्यों वो उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में फरवा के लिए इज्जत पैदा हो रही थी, और ये इज्जत शायद उसका रब उसको बख्श रहा था। वो अपनी माँ से मिला था और फरवा को थाम कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, खुदा के लिए शाह साईं, मेरे हाल पर रहम खाए। मैं आपकी मुजरिम नहीं हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उनकी सगी बहन भी नहीं हूँ, मैं तो महज रज़ाई बहन हूँ। मेरी बात तो सुने। मगर आलम शाह अपने कान लपेटे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसको फ्रंट सीट पर बिठाकर उसने फ़ौरन स्टीयरिंग व्हील थाम लिया था और शहर की जानिब गामज़न हो गया था। ये उसने जानबूझकर किया था, ये कुदरती अमल था। वो शहर अकेला ही जाना चाहता था। उसका कोई इरादा नहीं था फरवा को अपने साथ लेकर जाने का। वो तो रात को ही तहैया कर चुका था कि अगली सुबह ही वो शहर चला जाएगा, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, इस लड़की को यहीं छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वो डेरे से घर वापस आया था, तो उसकी माँ और बहनें उसकी बीवी को ज़मीन पर फेंक कर लाठियों से मार रही थी। और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो किसी कीमत पर फरवा को वहाँ नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो उसको सज़ा देगा, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहकर। वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ था कि फरवा उसके भाई की कातिल नहीं है। उसने कुछ नहीं किया, वो मासूम है, बेकसूर है। निकाह होते ही उसने फरवा के बारे में तमाम मालूमात निकलवा ली थी, और उसको तमाम हर्फ बहर्फ हर मालूमात हासिल हो गई थी। फरवा की चाची बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं थी। उठते बैठते फरवा को हर बात का ताना देती। जब वो खाना खाती तब उसको ताना दिया जाता कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, जबकि वो मासूम लड़की सारा दिन किचन में चक्की की तरह पिसती रहती। कभी घर की सफाई करती, तो कभी आने वाले मेहमानों के लिए खाने तैयार करती, कभी उनके लाडले के कपड़े प्रेस करती, तो कभी उसके जूते पॉलिश करती। यही काम वो सारा दिन करती। इसके बावजूद उसको महज तानों के अलावा उसकी चाची कुछ नहीं देती थी।
और कभी थक हार कर वो कोई जवाब दे देती तो बेवजह उसको मारा पीटा भी जाता था। मगर ये बात भी हकीकत थी, फरहान उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसको अपनी सगी बहन से ज़्यादा रुतबा देता था। उसकी हर वो ख्वाहिश पूरी करता जो वो एक बार बोल देती थी। यही वजह थी कि वो उनके घर में अब तक रह रही थी, वरना उसकी चाची का तो बस चलता तो अभी के अभी उसको अपने घर से धक्के देकर निकाल देती। मगर महज फरहान की वजह से चाची उस लड़की को बर्दाश्त कर रही थी। ये सब बातें जानकर भी उसका दिल कुछ नरम पड़ रहा था। वो अपने फैसले से पीछे हटता जा रहा था और ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। वो सीधा शहर वाले घर आया और उसको पोर्च में उतार कर वापस चला गया, जबकि वो इतने बड़े बंगले के सामने खामोशी से खड़ी हुई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। थोड़ी देर बाद घर से मुलाजमा बाहर आई और उसको देखते हुए बोली, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। साहब ने मुझे बता दिया था कि आप आने वाली हैं। मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है, आप आ जाएं अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो बहुत एहतराम से उसका हाथ थाम कर उसे घर के अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि फरवा का जिस्म कँपकपा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैफियत उस पर क्यों तारी हो रही है। वो मुलाजमा उसको एक कमरे में छोड़कर चली गई जहाँ पर आलम शाह की कई तस्वीरें लगी थी। वो समझ गई थी कि यह आलम का ही कमरा है। एक पल के लिए जब मुलाजमा ने उससे ये कहा था, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, तो वो ये समझी थी कि आलम ने उसे अपना अलग कमरा दे दिया। लेकिन ये महज उसकी सोच ही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। उन दोनों को उस बंगले में आए 2 दिन गुजर गए थे। अभी तक उन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। उस दिन जो आलम गया अभी तक लौट कर नहीं आया था। वो जाए नमाज पर ही बैठी थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने कमरे में दाखिल हुआ था। उसको जाए नमाज पर बैठा देख वो एक पल के लिए धीमी मुस्कान मुस्काया था और उसको देखते हुए बोला, लड़की, महज तुम जाए नमाज पर ही नज़र आती हो, खैरियत तो है? जबकि वो उसकी बात पर इत्मीनान से मुस्कुराई। उसको देखते हुए ठंडे ठार लहजे में बोली, क्योंकि मुझे अपने रब से बहुत मोहब्बत है, उनकी आगोश में रहना मुझे पसंद है। आपका बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी, आप कहाँ थे? आलम कदम ब कदम चलता हुआ उसके पास आया और उसके करीब दो जानू बैठ गया। वो हैरान होकर उसको देख रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर फरवा का हाथ अपने हाथों में लिया था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि तुम्हें देखकर मुझे क्या हो रहा है, लेकिन इन 2 दिनों के दरमियान मैं ये समझ गया हूँ, अल्लाह ने मुझे एक ऐसी औरत से नवाज दिया जो शायद मुझे मुकम्मल करने के लिए आई है। मैं नहीं जानता कि फरहान कहाँ पर है। मैं कानूनी तौर पर उसको सज़ा दिलाना चाहता हूँ। मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं, मगर मैं नहीं जानता कि फरहान कहाँ पर है, लेकिन कानूनी तौर पर उसको सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। मेरे भाई का खून इतना भी सस्ता नहीं था, मगर मैं उसको माफ़ कर चुका हूँ। बेशक मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरे भाई को मारने वाला तुम्हारा भाई था, लेकिन तुम्हारे सदक़े मैंने उसे छोड़ दिया। मैं अपना फ़ैसला रब पर छोड़ता हूँ। फरवा आलम शाह, मैं पूरे होशो हवास में तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अपने उस दिन के रवैये पर। क्या तुम सारी ज़िंदगी के लिए मेरा साथ कबूल करोगी? जबकि फरवा फटी फटी निगाहों से आलम को देख रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जो अल्फाज वो बोल रहा था उसके समझने की सलाहियत मफलूज हो गई थी। वो शख्स तो उससे नफ़रत का इजहार करता था, उसको मार रहा था, उसकी ज़िंदगी तबाह करने की डगर पर आ गया था, और आज वो उसके कदमों में बैठा उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। क्या उसकी दुआएं कबूल हो गई थी? क्या तहज्जुद की नमाज़ें अल्लाह ने कबूल कर ली थी? ये सोच आते ही वो भिबक भिबक कर रोने लगी और बेसाख्ता आलम के सीने से लग गई थी। जबकि आलम ने सुकून से आंखें मूंद ली थी। उसको जवाब मिल चुका था। उस रोज़ वो जो गाड़ी रिवर्स करके घर से बाहर निकला था, उसका टकराव फरहान से ही हुआ था। वो मस्जिद में बैठा अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। आलम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। वो उसके करीब गया था, लेकिन जो अल्फाज उसने सुने थे वो सुनते उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। या रब, या रब्बे करीम, तू जानता है मैंने वो काम क्यों किया था। अगर मैं आलम शाह के भाई को नहीं मारता तो वो उस रोज़ उस मासूम लड़की की इज्जत ख़राब कर देता। मैं जानता हूँ मेरी वजह से मेरी बहन अजियत में मुब्तला है, लेकिन मेरे रब, मैं मुतमईन हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरा ज़मीर अभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं छुप कर बैठूँ। या अल्लाह पाक, तू मेरी बहन को ज़िंदगी बख्श दे, उन लोगों के कहर से उसे बचा ले कि वो मेरे
कि वो लोग मेरी बेटी जैसी बहन को तकलीफ़ ना दें। जबकि आलम के घुटनों के बल गिरने के बाइस वो बेसाख्ता होश में आया था और फिर उसने तमाम हकीकत से उसे आगाह कर दिया। और उस रोज़ वो डेरे के करीब से गुज़र रहा था जब अचानक उसे किसी निस्वानी चीख की आवाज़ आई थी। वो अंदर गया तो आलम का छोटा भाई आसिम एक मासूम छोटी सी 13 साल की लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आया था। वो उसी पल उसके सर पर पहुंच गया। आसिम को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो किसी भी सूरत मानने को तैयार ही ना था। उसी पल उसके हाथ में एक डंडा लगा था। वो उसकी पीठ पर मारना चाहता था लेकिन डंडा सर पर लगने के बाइस हराम मगज़ पर चोट लगी और उसी वक्त जाए वारदात पर ही मर गया। वो काफ़ी परेशान हुआ और डर कर शहर की तरफ भागा, मगर बदकिस्मती से दुनिया ने उसकी बहन को बल्ली का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ा दिया था। उसकी बहन बेकसूर है, वो बेइंतहा मासूम है। उसने हाथ जोड़कर आलम से माफ़ी मांगी और मिन्नत की थी कि वो उसकी बहन के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। वो अल्लाह की नेक बंदी है। अगर उसके साथ गलत किया जाएगा तो वो रब माफ़ नहीं करेगा। जबकि उसी पल आलम ने तौबा की थी और सच्चे दिल से फरहान को माफ़ कर दिया था और एक नई उम्मीद के साथ घर की तरफ लौटा था। ये बात जब उसके ख़ानदान वालों को मालूम हुई तो वो लोग आलम से सख्त खफा हुए। उस लड़की को डाइन जादूगरनी जैसे कई अल्फाज से नवाजा, लेकिन आलम ने किसी की बात को भी अहमियत नहीं दी बल्कि अपनी बीवी को अपनी आगोश में समेट कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था।